हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में सन या फिर मून साइन टॉरस यानी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल रहने वाली है। हम रीडिंग करने वाले हैं नवंबर मंथ के लिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम रीडिंग करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की लव एनर्जी कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं वेलकम टॉरस, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या मैसेज है। फर्स्ट देखते हैं करंटली आप लोगों की एनर्जी कैसी चल रही है। टॉरस लोगों की एनर्जी और एनर्जी कैसी चल रही है। करिए, देखते हैं क्या मैसेज है। 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप और 9 ऑफ पेंटिकल। हाँ, पेंटिकल बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर करंटली हम सिचुएशन आप देखें तो आप लोग रियली बहुत वर्क हार्ड कर रहे हो, रियली बहुत वर्क हार्ड कर रहे हो और आप लोग रियली फोकस हो अपने काम को लेकर, बहुत ज़्यादा फोकस है। आप लोग रियली फोकस तो है ही, बट आप रियली कुछ सीख रहे हो, यानी आपके स्किल्स को जो है स्किल को आप जैसे कि हम कहेंगे शाइन करना चाहते हो, अपने स्किल को पॉलिश करना चाहते हो, ऐसा मैं कहूँगी। 8 ऑफ पेंटिकल बहुत क्लियर मैसेज है। हो सकता है आप लोग अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कुछ कोर्स करना चाहते हो तो वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। बट रियली अपने ज़िंदगी को आप रियली ऐसे मोड पर लाना चाहते हैं ताकि आपको कहीं पर भी डिपेंडेंसी ना हो, यानी आप अपने फाइनेंशियली स्टेटस जो है बहुत अच्छा करना चाहते हो या फिर आप कर रहे हो और आप किस पर भी डिपेंड नहीं हो, ऐसा मैं कहूँगी। मुझे लगता है कि आप लोग यही चाहते हो कि आप किस पर डिपेंड नहीं हो। तो एक काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है, एक काइंड ऑफ फीलिंग नज़र आ रही है। बट पैसा तो है ही, बट कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो रियली आपके मन में किसी के बारे में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ऑफर देना चाहते हो, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि एस ऑफ कप आया है, मुझे लगता है कि है कोई ऐसा पर्सन जिनको आप पसंद करते हो, बहुत इमोशनली आपको लगता है कि बहुत कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो एक कहीं ना कहीं एक शुरुआत, एक इमोशनल बिगनिंग, तो ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी करंट सिचुएशन। बट बिल्कुल है कि आप लोग रियली फाइनेंशियली डिपेंडेंसी नहीं चाहते और आप वो फेज शायद से आप जी रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर टॉरस। इन मंथ ऑफ नवंबर टॉरस लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, ओवरऑल क्या मैसेज है, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। 3 ऑफ कप, आई होप कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। 3 ऑफ कप, टॉरस लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। एक कार्ड और एक आया है, जस्टिस। लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। द वर्ल्ड, लोगों की टॉरस लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसी, देखो क्या कार्ड्स आया है। स्ट्रेंथ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टॉप आया है किंग ऑफ सॉर्ड, प्रिंस ऑफ कप। देखिए, मैं इतना ही कहूँगी ओवरऑल एनर्जी जो आपकी जो रहने वाली है, एक बात तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आप लोग रियली, मैं कहूँ अगर मैं देखती हूँ तो आपकी जो नवंबर मंथ में जो पर्सनालिटी जो रहेगी टॉरस लोगों की, काफ़ी बहुत क्लियर रहेंगे, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी नज़र आ रही है। हर बातों में, हर एक्शंस में आप लोग रियली लॉजिकली ज़्यादा सोचोगे, इमोशन से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप में इमोशन नहीं है, बट इमोशन रहेगा, बट आप लोग दुनिया को जो दिखाएंगे कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सख्त दिखाओगे कि आप दुनिया को लगेगा कि आप बहुत कोल्ड हो। ठीक है, ऐसा यानी आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस ने आपको ऐसे कोल्ड बना दिया, यानी कि आप दिखाना चाहते हो कि मैं सॉफ्ट पर्सन नहीं हूँ, तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, बट जैसे कि देखिए ऊपर दिखोगे आपकी बहुत कोल्ड हो, बहुत लॉजिकल हो, बट कहीं ना कहीं दिल के कोने में बहुत सेंसिटिव हो, किसी को लेकर बहुत सेंसिटिव फील करना। ठीक है, बहुत इमोशनली कहीं ना कहीं एक फ्रेशनेस फील करना, कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव है दिल आपका। ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। बट ये पेज जब आता है तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रेश फीलिंग, अच्छा फील करवाता है, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे 3 ऑफ कप आया है। मुझे लगता है कि नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर
के साथ या फिर अपने फैमिलीज के साथ यानी कि फ्रेंड्स के साथ एक सेलिब्रेशन तो बनता है, ऐसा मैसेज है आप लोगों के लिए। तो जब भी मिलता है सेलिब्रेशन का टाइम तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन करिए, ऐसा मैं कहूँगी। यानी कि अगर मिलता है ऑप्शन की ज्वाइन होना है पार्टी में तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए खुद के लिए, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। तो एक बिल्कुल सेलिब्रेशन तो बनता है, या फिर कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मैसेज होगा जो आपको सेलिब्रेशन में बदल जाएगा, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे जस्टिस हो सकता है कि जो सिचुएशन हो आपके फेवर में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में जस्टिस आना या फिर आपके फेवर में आना या फिर कहीं ना कहीं वो जीत होना, तो हो सकता है वो जीत का सेलिब्रेशन मुझे नजर आ रहा है, वो भी ऐसा क्लियर है। मुझे लगता है कि अगर आपका करंट सिचुएशन आपको लगता है कि आपका जो माइंड बैलेंस नहीं है तो वो भी होगा जस्टिस के थ्रू। मुझे लगता है सिचुएशन में जो बैलेंस माइंड, अगर आपको लगता है कि अभी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है सिचुएशन जो है जस्टिस जो है एक माइंड को बताता है कि माइंड आपका बैलेंस सिचुएशन में रहेगा, ऐसा मैं कहूँगी। कहीं ना कहीं क्लियरिटी आना, कहीं ना कहीं हर चीज़ आपको लगना कि हाँ पहले मुझे जो लगता था कि गलत हुआ है मेरे साथ अब सही होगा, तो ये एक कार्मिक कार्ड है। अगर आप अच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा, ऐसा मैं कहूँगी। तो जस्टिस इज ऑन द वे, यानी आप जो चाहते लॉ रिलेटेड, ठीक है, रिजल्ट में रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आप सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हो। एक कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं वर्ल्ड, तो मुझे लगता है हो सकता है किसी के लिए ट्रैवल करना, ठीक है, एक मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है, ट्रैवल नजर आ रहा है। देखिए अगर आप कार्ड्स अगर आप देखते तो कहीं ना कहीं रुकी नहीं है, स्टक नहीं है। मुझे बहुत क्लियर मैसेज है कि कहीं ना कहीं किसी के लिए बिगनिंग है, किसी के लिए एंड है। बिगनिंग हो सकता है न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, किसी के लिए एंड है कि एक नया प्रोजेक्ट हम कहें, ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप लोग नया कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि जो पुराना प्रोजेक्ट है वो बंद होके कहीं ना कहीं एक बिगनिंग, तो एक ऐसा मैसेज है। और एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो भी कंप्लीशन जो फीलिंग है, कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग्स है, ये आपकी हार्ड वर्क के थ्रू हुई है, हो रही है। आप लोग जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसका ही नतीजा है, जो आपके माइंड में आपने जो फोकस करके रखा उसका ही नतीजा है, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। मुझे लगता है कि आप लोग का बाय द टाइम में नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि हाँ आप कुछ कर पाओगे, कुछ बन पाओगे। कहीं ना कहीं ये आना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं आता, यानी कहीं ना कहीं आपने कुछ किया होगा, आपने आपके जो हार्डवर्क है, आपने एनर्जी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ में अप्लाई किया होगा, तो कहीं ना कहीं उसी का रिजल्ट है। तो जो आपके जो मन में जो पॉजिटिविटी है वो मैं देख पाऊंगी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के जरिए। आप लोगों को मैं इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सा है ना सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल करना है। यानी कि मुझे जब भी अगर आप देखते हैं तो सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं जिस तरह इन्होंने इस याक को कंट्रोल किया है, तो सिचुएशन को थोड़ा डिप्लोमेटिकली अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन करके हैंडल करोगे तो सिचुएशन में चेंजेस होगा। किसी के लिए पेशेंस का भी कार्ड आया है, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेज है। वन मोर कार्ड हम देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड। रियली मुझे लगता है जैसे कि दो किंग का आना, ठीक है, यहाँ पे अगर दो किंग का, तो रियली एक ही मैं कहूँगी कि रियली आप लोग की जो पर्सनालिटी है बहुत थोड़ा शाइन होने वाले हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है वही सामने वाले को अट्रैक्ट करेगी, ऐसा मैं कहूँगी। और ये जो मंथ रहेगा काइंड ऑफ बिजी रहेंगे, ऐसा नहीं कि बस खाली बैठे, नहीं, मल्टीपल काम करते भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं चक्र ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। चक्र ऑरेकल से इनसिक्योरिटी, सर्विस, ठीक है, बहुत जन को ये आ रहा है। मुझे लगता है ये इनसिक्योरिटी हो सकता है आपके मन में कोई गिल्ट है, ठीक है। तो रात को सोते समय हमेशा माफ़ी मांगना, प्रेयर ऐसा होता है, सॉरी बोलना, तो कहीं ना कहीं वो आपका कहीं ना कहीं वो गिल्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। रिलीज करना है कि मुझसे जो गलती होगी मुझे माफ़ कर दो, जो भी है, ठीक है। अगर आप सामने नहीं बोल सकते तो ये आपको गिल्ट जो है वही चीज़ आपको इनसिक्योरिटी दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो डर है आपका कि मेरा दिल टूटेगा, तो ये इनसिक्योरिटी का आपको हटा देना है। थोड़ा बी पॉजिटिव, ऐसा मैं कहूँगी। हो सकता है ऐसे फील होना, इनसिक्योर फील होना कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा। देखिए आप आपका जो काम में अगर फोकस रहेगा तो कहीं ना कहीं वो ये जो सिचुएशन है ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। देखते हैं गो आउटसाइड। हो सकता है बहुत टाइम से आप घर में बैठे हो तो सेलिब्रेट करना सीखे, जैसे कि 3 ऑफ कप आया, तो अगर मौका मिलता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बाहर जाइए, गो आउटसाइड, नेचर से जुड़िए, बीच की तरफ जाइए, ऐसा मैं कहूँगी। हीलिंग, मुझे लगता है हीलिंग इज़ ऑन द वे, ठीक है, हीलिंग इज़ ऑन द वे, यानी कि आपको मिलेगी। अगर आपको सिचुएशन अभी सही नहीं है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो हैवीनेस है उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे, ऐसा मैं कहूँगी। तो ये मैसेज है टॉरस। थैंक यू। देखते हैं लव मैसेज क्या है फॉर टॉरस। देखते हैं आपके पार्टनर की कैसी रहेगी लव एनर्जी
इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं करंटली आप लोगों की लव एनर्जी कैसी चल रही है। टॉरस लोगों की लव एनर्जी, टॉरस लोगों की लव एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल, लवर्स। वाह क्या बात है। मुझे लगता है रियली आपके मन में किसी के लिए बहुत सोचते हो, आप रियली उसको अप्रोच करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, कहीं ना कहीं वो मैसेज नजर आ रहा है, या फिर आपको किसी हमारे व्यूअर्स को आ गया होगा, ठीक है। बट रियली मुझे लगता है कि लव तो है ही, बट आप अपने अपने काम पे भी बहुत फोकस है। आपको पता है कि आपका काम ही आपको आगे बढ़ाएगा, ऐसा मैं कहूँगी। बट बिल्कुल डेफिनेटली लव का बात है तो आपके मन में रियली कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत 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 अट्रैक्टेड हो, बहुत पैशनेट हो सकता है कि अब तक मिले नहीं हो, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल मैसेज मैं देख पा रही हूँ। बहुत आप उनसे जो है बहुत फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैसे रहेगी। एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैसी रहेगी। आप लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। वन मोर, एस ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। आप लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। 5 of wand, 3 of wand. Love energy towards your partner for the month of May. ठीक है, नाइट ऑफ कप आया है और वर्ल्ड। देखिए अगर मैं कहूँ, अगर देखिए हो सकती है आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की, ठीक है, जैसे रेजनेट हो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कहूँ कहीं ना कहीं एक बात तो मैसेज है कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्लियरिटी तो है कि आपके लिए आपका पर्सन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू है उनकी, बहुत क्लियर है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर के सिवा कोई ऐसा पार्टनर आपने नहीं देखा आज तक, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल, कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है बहुत स्ट्रांग है। आपका जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स बहुत स्ट्रांग है। यानी आपको लगता है कि आपके मन में जो भी है ये रियली कुछ बात है उनमें, यानी कि बहुत ही सबसे अलग, सबसे हटके, ऐसा मैं कहूँगी, ऐसा मैं कुछ देख पा रहा हूँ आपके मन में है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि किसी के लिए ऐसा मैसेज है कि लव एनर्जी में हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन में हो, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड जो है, थॉट्स ये मैच नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं वो चीज़ को लेकर थोड़ा आर्ग्यूमेंट होना। बट मैं चेक करके देखती हूँ इसका सिचुएशन क्या है। इसका एक आंसर ये भी है कि बेटर अगर आर्ग्यूमेंट होती है तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन से थोड़ा सा, यानी कि अवॉइड, डिप्लोमेटिकली अगर हैंडल कर सकते तो कर लीजिए, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। फिर भी गाइडेंस फॉर 8 ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड, गाइडेंस फॉर 5 ऑफ वॉन्ड क्या करना है लव एनर्जी में, देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ऐसा कॉन्फ्लिक्शन आइडियाज़ के क्यों आ रहा है। द रीज़न हो सकता है कि आप लोग कोई चीज़ को लेकर, आप हो सकता है कि आपके माइंड में है क्लियरिटी, ठीक है, बट आप क्लियरिटी बता नहीं रहे हो सकता है रीज़न आप में आपको डर लगता है कि पता नहीं अगर मैं स्टेप लूँगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्शन, तो ये जो डर है आपको हटाना है, ठीक है। आप इतना तक तो क्रॉस कर चुके हो, जो इतना आपने लव में आपने हार्डवर्क कर दिया है, बट एक स्टेप लेने में क्या है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में हो सकता है कि आप क्लियरिटी नहीं बता रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। तो आपकी तरफ से कुछ ना कहीं वो चीज़ नजर हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग रियली किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, यानी कि हो सकता है आपके करियर, आप चाहते हो कि आपका पहले थोड़ा करियर सेट हो जाए, कहीं ना कहीं वो मैसेज नज़र आ रहा है कि आप लोग चाहते हो कि आपके करियर सेट हो जाए। आप लोग ने ऑलरेडी आपके करियर जो है उसमें आपने स्टेप ले लिया है, उसने अपने स्टेप ले लिया, अभी आपको और एक नेक्स्ट स्टेप लेना है, तो वो चीज़ का वेट कर तब जाके आप अपने पार्टनर को आप अप्रोच करोगे, ऐसा मैं देख पाऊँ, ठीक है, ऐसा मैं देख पाऊंगी कि तब आपको लगता है कि तब जाके मैं अप्रोच करूंगा, ऐसा मैं तो ये काइंड ऑफ एक स्टोरी लग रहा है मुझे कि आपको डाउट है, इस वजह से आप इस वजह से आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, क्लियरिटी नहीं बता रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है। बट आप रियली एक लॉन्ग टर्म विजन का वेट करो कि आपकी जिंदगी कुछ चेंजेस आ जाए, तब जाके मैं अपने पार्टनर को अप्रोच करूँ, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए आपका पार्टनर जो है दुनिया काइंड ऑफ है, यानी कि कंप्लीट पैकेज है, और आप रियली अप्रोच करने, मुझे हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अप्रोच करना, सामने से अप्रोच करना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैसी रहेगी।
टॉरस लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स टॉरस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैसी रहेगी? ट्रेडिशन, एट ऑफ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ कप, वाह। देखिए अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं एक ही मैं बात बताना चाहूँगी, आप लोग की जो थॉट है, आपकी जो सोच जो है वो एक दूसरे से रियली बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे आप सोचते हो वैसे ही, अगर आप नेगेटिव तो आपके पार्टनर नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं देखिए अब मैं जैसे मैंने कार्ड्स को स्प्रेड किया है, यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने निकाला है, हो सकता है बट ये आपकी एनर्जी हो, ठीक है। ये आपको खुद को पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं जिस तरह आपका माइंड में आपका पार्टनर क्लियर है कि क्या हो उनके लिए आप, वैसे आपके पार्टनर के लिए भी आप बहुत क्लियर हो कि आप क्या हो उनके लिए। आप एक कंप्लीट पैकेज हो, एक कंप्लीट जैसे कि फैमिली पार्टनर जिसे हम कहते हैं, ट्रेडिशनल पार्टनर जिसे हम लाइफ बिताना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं आपके बारे में, ऐसा कहूँ तो ये किसी के लिए अगर हम देखते हैं तो किसी के लिए मुझे लगता है किसी ये और का मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि मूव अवे होना। आपके पार्टनर को लगता है कि कहीं ना कहीं शायद से आपने उनको हर्ट किया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो निकल रहे हैं सिचुएशन से, पेनफुली निकल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनके मन में हो। तो ये किसी के लिए मुझे लगता है अलग सा मैसेज है। हो देखिए सभी रीडिंग सभी के लिए नहीं होते, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए है, ऐसा मैं कहूँगी। तो किसी के लिए बिल्कुल हैवी हार्टेड आपसे निकल रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगी। हो सकता है आपने हर्ट किया हो उन्हें। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, अगर देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप, मुझे लगता है कि किसी के लिए थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है थर्ड पार्टी के उससे आप लोग की रिलेशन स्टक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आप एक दूसरे के सामने आ जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं कार्ड, यहाँ पे थर्ड लग रहा है, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे एम्प्रेस। आप एनर्जी अगर देखेंगे तो रियली एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता हो कि आप बहुत दूर हो उनसे, आप रीचेबल नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप स्टेप नहीं ले रहे हो, तो उनको लगता है कि आप स्टेप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मैं देख पाऊंगी। बट आपके पार्टनर के मन में भी आप एक बहुत ही हाई विजन हो, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही यानी कि कहीं ना कहीं वो एक स्टार जैसा फीलिंग कि आप जैसा कोई नहीं है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप लव से ज़्यादा उनके लिए एक फ्रेंडशिप से, मतलब फ्रेंडशिप की तरह ज़्यादा हो, यानी कि फ्रेंड के बाद लव जिसे हम कहना, कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, ऐसा मैं बता पाऊंगी। उनको लगता है कि हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि डर लगता है कि शायद आपके पास बहुत ऑप्शन हो और आप बहुत बिजी हो, इस वजह से आप अप्रोच नहीं कर पा रहे, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो अगर कार्ड की मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो मुझे टॉरस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, एक्वेरियस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो कम नज़र आ रहा है, बट एरिस, लियो, सैज, तो ये चीज़ मुझे एक्वेरियस और टॉरस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है आप लोगों में। देखते हैं टॉरस ऑरेकल से क्या मैसेज। अगर मैं पूछती हूँ कि आप लोगों के लिए लव एडवाइस क्या है, नवंबर मंथ के लिए लव एडवाइस, एंजल्स प्लीज गाइड करिए नवंबर लव। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा लव गाइडेंस ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, आप लोग आपके जो दिल में जो आता है ना वही करिए, क्योंकि आप लोग रियली, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है क्या चीज़ आपको देगी, क्या चीज़ सही आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो आपका जो दिल का जो रास्ता है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहे हो, ऐसा नहीं, एटलीस्ट आप जो दिखा रहे हो एटलीस्ट एक्सप्रेस करना सीखिए, ऐसा मैं कहूँ। गार्डियन, यू आर एंड योर लव वंस आर प्रोटेक्टेड। हो सकता है किसी लिए स्पेशल मैसेज है, हो सकता है डिस्टेंस, आप लोग दूर हो और आपको ये जानना है कि आपका पार्टनर कैसा है। तो ये मैसेज है कि आपका पार्टनर बहुत ही सेफ है। सीक्रेट स्पेस बहुत लोगों को आ रहा है। आपका जो टाइम है कहीं ना कहीं रात में कैंडल दिया जो भी है, आप अपने जो प्रेयर जो रूम है यानी प्रेयर करते रहना है ताकि आपको सही रास्ता दिखे अगर आप स्टक फील है तो। पीस, देखिए मुझे लगता है कि देयर इज नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली करके आया है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल गॉडेस का मैसेज है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आप लोगों को। तो ये सिंपल मैसेज है फॉर टॉरस। आई होप आपको काफ़ी हद तक रीडिंग रेजनेट हो गई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। ज़ील टेरो, थैंक यू।